जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, महायुद्ध, और ऐसी खबरें बार बार बीच में आई है कि विश्व युद्ध होने वाला है, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, तीसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला है। लेकिन किसी को भी अब तक तो ऐसा लगा ही नहीं कि होगा। स्टार्टिंग में, शुरुआत में ऐसा लगा था कि हाँ भाई कुछ होने वाला है, लेकिन मुझे अब क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा। कैसे? कल रात को पोलैंड के ऊपर मिसाइल फेंक दी थी रशिया ने, और इसकी पुष्टि कि हाँ भाई सच में ही फेंकी है, ये जो पोलैंड के प्रेसिडेंट है, इन्होंने, डूडा ने, पोलैंड के प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने कहा कि हाँ भाई रशिया से एक मिसाइल हमारे यहाँ फेंकी गई है जिसके अंदर 2 लोग मर गए हैं। अब रशिया ये कह रहा है कि भाई मैंने तो फेंकी नहीं। अब ऐसा कैसे पता लगा कि रशिया ने फेंकी है? क्योंकि जब भी कोई मिसाइल गिरती है तो उसके कुछ अवशेष, कुछ टुकड़े जो है वो जमीन पे गिर जाते हैं। अब ये रशियन मेड यानी रशिया की बनाई हुई मिसाइलें हैं। अब ऐसे तो भाई हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी मिसाइलें, हमारे आर्मी के पास भी बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं जो रशिया की बनी हुई है। इसी तरह से यूक्रेन के पास भी कुछ ऐसी मिसाइलें या कुछ ऐसे बॉम्ब हैं जो रशिया के बने हुए हैं। तो भाई व्लादिमीर पुतिन तो ये कह रहे हैं भैया ये हमने नहीं फेंका, ये यूक्रेन ने फेंका है। तो कहीं यूक्रेन की तो चाल नहीं, चलो यूक्रेन की मान लिया कि ये यूक्रेन की चाल है कि यूक्रेन ने फेंका है, लेकिन अभी तो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना। ठीक है, सब यही कह रहे हैं कि इधर पोलैंड है, इधर यूक्रेन है। हो सकता है कि यूक्रेन के ऊपर मिसाइल फेंक रहे हो और गिर गई वो पोलैंड के ऊपर। अब पोलैंड के ऊपर मिसाइल फेंकना इतना ज्यादा खतरनाक क्यों माना जा रहा है जितना खतरनाक यूक्रेन के ऊपर नहीं माना जा रहा? कारण ये है कि जो पोलैंड है वो नाटो का सदस्य है। अब ये नाटो का जिक्र आपने काफी बार एक साल सुना। ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई इसी वजह से हो रही थी कि रशिया बोल रहा था यूक्रेन को तू नाटो में मत जा। अब वो बार बार नाटो में जाने के लिए इसने मना कर रहा था कि भैया नाटो का किस्सा ऐसा है कि अगर 8 लोग हैं उसमें से किसी एक को पीट दिया तो 8 के 8 उसको जाके पीटेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है इसके अंदर जितने भी देश आते हैं, अगर एक पे भी अटैक हो जाता है ये सारे के सारे चढ़ जाएंगे दूसरे देश के ऊपर। अब ऐसा हुआ, G20 समिट थी अभी इंडोनेशिया बाली में, अभी हाल ही में, जहां प्रधानमंत्री गए हुए थे हमारे, तो वहां पे ऋषि सुनक ने और सभी लोगों ने बैठक रखी और सभी ने एकदम ट्विटर पे ट्वीट करना शुरू कर दिया, हर जगह पोस्ट कर दी कि भाई ऋषि सुनक, वही जो यूके के भारतीय प्रेसिडेंट है, भारतीय मूल के, कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो हम साथ हैं। ठीक है, यूएस के, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी बोल दिया भाई हम तुम्हारे साथ हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी लिख के बोल दिया हम तुम्हारे साथ हैं। अब भैया रशिया की बिल्कुल ऐसी तैसी होनी ही होनी है, क्योंकि ये तो सारे बैठक में बैठ गए भैया हम तो करेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे आर्टिकल है भाई। एक आर्टिकल क्या कहता है, जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे आर्टिकल है, बोलने की आजादी, सोचने की आजादी, घूमने की आजादी, इसी तरह से आर्टिकल है भाई। 2 आर्टिकल है, 2 आर्टिकलों में क्या बोला गया है? सबसे खतरनाक है 5वां आर्टिकल। जब 9/11 हुआ था, 9/11 जब हुई थी तो अफगानिस्तान के ऊपर सारे देश चढ़ गए थे। ये आर्टिकल एक ही बार इस्तेमाल हुआ है। आर्टिकल नंबर 5 में यही कहा जाता है, ये आर्टिकल नंबर 5 में लिखा हुआ है कि अगर एक देश के ऊपर जो नाटो के अंदर आता है उस पर हमला होता है तो ये मानिए सभी देशों में हमला होगा। सभी देश जो है हमला माना जाएगा और सारे के सारे देश उस देश पे हमला कर देंगे जाके। अब जो पोलैंड है भाई वो इस देश का, मतलब इस नाटो का सदस्य है, तो इसके तहत तो भाई पोलैंड का साथ देने के लिए सभी देशों को रशिया के ऊपर हमला कर देना चाहिए। लेकिन आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है कि हम देखेंगे। तो अमेरिका कह रहा है कि हम देख रहे हैं कि वाकई में ही रशिया ने पोलैंड के ऊपर मिसाइल फेंकी या फिर वो यूक्रेन पे फेंक रहा था, गलती से गिर गई। जॉन बाइडेन जबरदस्ती इस मुद्दे को दबा रहे। क्यों भैया? सबको अपनी मौत का खतरा होता है। क्यों? क्योंकि एक आर्टिकल में छपा था कि अगर गलती से भी पुतिन मर गए ना तो उसके बाद देखना क्या होगा। क्योंकि जब रशिया पे हमला होगा, ऑब्वियस सी बात है, रशिया पे हमला होगा तो उसमें कहीं ना कहीं पुतिन को मारने की कोशिश की जाएगी। और अगर पुतिन मर गए तो पुतिन तो एक ऐसा बटन दबा के चले जाएंगे कि पूरा देश विदेश, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इनके पास एक ऐसा मिसाइल बम है, एक ऐसा बटन है जिसको बोला जाता है डेड हैंड। डेड हैंड मतलब मरने के बाद बटन दबाया जाएगा। वो जैसे ये मरेंगे ऐसे बटन दबेगा और पूरी दुनिया में धमाधम 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 धमाके होंगे मिसाइलों के और पूरी दुनिया जो है नष्ट हो जाएगी। हम तो मरेंगे सर, तुमको भी ले डूबेंगे।
उसमें चाहे भारत ही क्यों ना हो। भारत बहुत अच्छा दोस्त है रशिया का, लेकिन भारत भी जाएगा, पूरा अपने आप तो मरेगा, सबको खत्म कर देगा। इसलिए नाटो अब भैया कहने के लिए है कि हाँ भाई तुम पे हमला होगा तो हम सारे के सारे तुम्हारे साथ होंगे, कहने के लिए है। रशिया फिर भी भाई इतनी सारी कंट्री, इतने सारे देश और एक देश रशिया, तो रशिया तो देखो उनसे कमजोर है, लेकिन सन के आदमी से कोई नहीं लड़ता। ये सारे के सारे देश इस बात से डरते हैं कि भैया गलती से भी वो बटन दबा दिया तो सारे मरेंगे, इसलिए किसी भी तरह से इस बात को टालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे कुछ देशों को एक बात पता लग गई है, जैसे कनाडा, यूएसए, जर्मनी, एस्टोनिया बहुत छोटा सा देश है, ठीक है, उनको ये बात पता लग गई है कि गलती से भी अगर नाटो ने साथ नहीं दिया तो रशिया बहुत बुरा हाल कर देगा। अब इसमें भाई दो बातें हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात जरूर बताइएगा। इसमें दो बातें हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुतिन जानबूझ के मिसाइल डाल के देख रहे हो, चलो देख ही लेते हैं नाटो एक बार करेगा क्या, मैं कह दूंगा गलती से हो गया, ठीक है, तो इससे कहीं ऐसा ना हो इनके हौसले बढ़ जाए। दूसरी चीज, कहीं ये जो इंसान है जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, कि भाई एक बार मैं फेंक देता हूँ, नाम रशिया का लगा दूंगा कि रशिया वाले देखो मेरे ऊपर भी फेंक रहे थे, अब तुम्हारे ऊपर भी फेंक रहे हैं, मतलब जबरदस्ती उकसाने की कोशिश की जा रही हो, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या वाकई में ही वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, या ये बम जो ये मिसाइल है वो यूक्रेन ने फेंकी, या फिर रशिया वाले जानबूझ के अपनी पावर का इस्तेमाल करके देख रहे थे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे ऑफलाइन बैचेस आपको मुखर्जी नगर में मिलेंगे, तो द सक्सेस इंडिया मुखर्जी नगर में मेरा ऑफलाइन बैच मिलेगा जीएस का, और अगर आपको ऑनलाइन बैच लेना है तो आप साइंस बाय प्रिया मैम की एप्लीकेशन पर ले सकते हैं। ऐसी चीजों के साथ आप लोग को मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी क्या विचार है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।